पुनर्जन्म में जो कर्म किए हुए थे उन्हीं का फल ही आपको इस जन्म में मिलता है। जैसे एक व्यक्ति अंबानी के घर में एक संपन्न परिवार में पैदा हो रहा है, किस आधार पर पैदा करेगा भगवान? उसके कर्म के आधार पे, कि उसके जो पूर्व के जो कर्म थे वो अनुकूल थे, वो अच्छे थे, उसके आधार पर उसे इतनी सुख संपत्ति मिली हुई है। पैदा होते ही उसको सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं। किस आधार पे मिल रही हैं? क्योंकि ये उसके संचित हुए किए हुए कर्म ही हैं जो उसे फल के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। और एक व्यक्ति निर्धन घर में पैदा हो रहा है, सुख सुविधाओं का अभाव है, पूरी तरीके से यदि वो परिपक्व भी नहीं हुआ तो भी उसको काम करना पड़ रहा है, कठोर परिश्रम करना पड़ रहा है 2 टाइम का भोजन इकट्ठा करने के लिए। क्यों करना पड़ रहा है? कहीं ना कहीं उसके संचित कर्म जो हैं उसके अनुसार वो ये भोग रहा है। और एक व्यक्ति सुख सुविधाएं भोग रहा है, वो भी ऐसे ही नहीं मिल गई हैं उसको, उसने इस चीज़ को अर्जित किया है, वो उसका अर्जन है, वो उसने कमाया है, वो उसका धन है, तब उसे वो मिला है। भगवान ने व्यर्थ में उसे नहीं दे दिया है। तो इस आधार पर पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू होता है कि पुराने जो आपके कर्म थे वही आपको मिलते हैं वापस, रिपीट टू रिपीट, क्योंकि एक जन्म में वो पूरे नहीं हो सकते। आपने जैसे यदि इस जन्म में अच्छे कर्म किए, आपको कुछ फल इस जन्म में मिल जाएंगे, पर इस जीवन की समावधि निश्चित है। अधिक से अधिक व्यक्ति 100 वर्षों तक जीवित रह सकता है, उससे थोड़ी और अधिक 100 वर्षों की एक व्यक्ति की जीवन आयु है। तो व्यक्ति इस जीवन आयु में अपने पूरे कर्मों का भोग नहीं कर सकता। वो बुरा भी करे तो भी नहीं कर सकता, अच्छा करे तो भी नहीं कर सकता। तो उस अवधि में भगवान पूरा उसको कर्म नहीं दे देते, क्योंकि व्यक्ति का पुनर्जन्म चक्र चलता रहता। हमारे संचित कर्म कई जन्मों में हमने बुरे कर्म किए, पाप किए हैं, पुण्य किए हैं। उन जन्मों का लेखा जोखा इकट्ठा है। वो जब परिस्थितियां उसके अनुकूल होती हैं, जब समय उस अनुकूल होता है कि इस फल को देने का समय आ गया है, तो भगवान विधाता ने वैसा इकोसिस्टम तैयार करके रखा कि उस समय अवधि में आपको उस कर्म के फल मिलने लगते हैं। आप कितना भी चाहें कि आपको, यदि आपने अच्छे कर्म भी किए, आप कितना भी चाहें कि आपको उसके फल जल्दी मिल जाए, तुरंत मिल जाए, तो नहीं मिल सकते। यदि आप आज आम का वृक्ष लगा रहे हैं, आप जमीन में आपने आज आम के बीज को डाला, तो आज ही आपको वो वृक्ष नहीं मिल जाएगा, उसके फल को खाने को आपको आज ही नहीं मिल जाएगा। आपको उसको सींचना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा समय में, आपको उसकी सुरक्षा करनी होगी कि किसी प्रकार से उस वृक्ष को क्षति न पहुंचे। आपको उसको परिपक्व करना पड़ेगा।